हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। जय हिंद टू ऑल। चलिए आज बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी। इस बैंक के बारे में आपने बहुत ही टाइम सुना होगा और इस बैंक का मेन पर्पस है फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक। टारगेट रखा गया है कि जो भी गरीबी एशिया और पैसिफिक रीजन है उसके खिलाफ लड़ना है और जो देश इन चीज़ों से जूझ रहे हैं उनको उभारना है। चलिए डिटेल में जानते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक आपका न्यूज़ में क्यों है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है क्या, कैसे इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई और क्या इसके मेन फंक्शंस हैं। चलिए जानते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। एशियन डेवलपमेंट बैंक रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है, क्यों? क्योंकि एडीबी ने रिसेंटली अप्रूव्ड किया है 350 मिलियंस यूएस डॉलर का लोन और ये लोन दे रहे हैं किसको? श्रीलंका को। बेसिकली हमने देखा श्रीलंका पिछले कुछ टाइम से इकोनॉमिक इनस्टेबलाइज था, स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी, इसीलिए एडीबी ने डिसीजन लिया और 350 मिलियंस लोन्स दिया श्रीलंका को उसके बजट को सपोर्ट करने के लिए, जिसकी वजह से आपका श्रीलंका इकोनॉमिकली स्टेबलाइज हो सके। तो ये इनकी हेल्पिंग हैंड थे जिसकी वजह से ये रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है। चलिए जानते हैं डिटेल में एडीबी के बारे में है क्या, जिसका पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। बेसिकली एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई। ये एक मॉडल क्लोजली किस पे बेस्ड है? वर्ल्ड बैंक पे। जिस तरह से वर्ल्ड बैंक आपका पूरी दुनिया के ऊपर फोकस करता है, वहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक फोकस करता है एशियन और पैसिफिक रीजन, दोनों रीजन पे फोकस करने पे टारगेट करते हुए इस बैंक को एस्टेब्लिश किया गया। इसके एम क्या हैं? बेसिकली ये प्रमोट करता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस क्षेत्र में? एशियन क्षेत्र में। ये एक कमेटी है जो बेसिकली अचीव करना चाहती है प्रोस्पेरस, इंक्लूसिव, रिसिलियंट एंड सस्टेनेबल एशियन ग्रोथ। और बेसिकली ये टारगेट किसी और रीजन को भी करता है, वो है आपका पैसिफिक रीजन। वहीं इसके बहुत सारे एफर्ट्स किए गए इसके द्वारा कि एशियन और पैसिफिक रीजन से पॉवर्टी को इरेडिकेट यानी कि खत्म किया जाए। एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है ये अपने मेंबर्स को हेल्प करता है, जो भी इसके पार्टनर्स हैं उनको हेल्पिंग हैंड करता है। किसके थ्रू? लोन्स प्रोवाइड कराता है, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड कराता है, ग्रांट्स देता है और इक्विटी देता है इन्वेस्टमेंट में, कि ये एशियन और पैसिफिक रीजन के जो भी कंट्रीज हैं वो सोशली और इकोनॉमिकली डेवलप हो सके। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मनीला, फिलीपींस। इतिहास पे नजर डालते हैं कि एशियन डेवलपमेंट की बैंक की स्थापना कैसे की गई। बेसिकली एशियन डेवलपमेंट बैंक को देखा गया एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में। कब? अर्ली 1960s, 1960 के दशक के शुरुआती दौर में इसको एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में देखा गया, जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा था कहां पे? एशियन रीजन में। और इसका टारगेट है कि जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है एशिया की और जितने भी देश इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं वो आपस में कोऑपरेट करे। और उस समय के दौर में जो एशियन रीजन था बहुत ही ज़्यादा पुअरेस्ट रीजन था, तो उसको इस गरीबी से उभारने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई। इसको फॉर्म किया गया था एक रेजोल्यूशन के द्वारा, जो रेजोल्यूशन पास किया गया जब पहली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी एशियन इकोनॉमिक कॉपरेशन के ऊपर, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड द फार ईस्ट 1963 में। 1963 में डिसीजन लिया गया था एडीबी को फॉर्म करने के रूप में और 1966 में इस चीज के ऊपर पूरी तरह से काम किया गया। मनीला, जहां पे इसका हेडक्वार्टर है, जो बेसिकली फिलीपींस की कंट्री है, इसको डिसाइड किया गया कि ये नया इंस्टीट्यूशन यही जगह होस्ट करेगी, यानी कि हेडक्वार्टर का नाम चयनित किया गया इस चीज को। जब इसकी स्थापना की गई तो इसके 31 मेंबर्स हैं, तो इसलिए कह सकते हैं 31 इसके क्या हैं? फाउंडिंग मेंबर्स। पहले प्रेसिडेंट था एडीबी का ताकेशी वतनाबे, जो कि बेसिकली बिलोंग करते थे जापान से। 1960s के दौर में एडीबी ने फोकस बेसिकली किस चीज पे किया? फूड प्रोडक्शन और रूरल डेवलपमेंट। उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा फूड को प्रोड्यूस किया जाए और जो रूरल यानी कि ग्रामीण एरिया है
उसको डेवलप किया जाए, ये फोकस था इनिशियल दौर में एडीबी का। हु कैन बी इट्स मेंबर्स, कौन कौन से देश इसके मेंबर हो सकते हैं और कौन हैं? तो जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के फाउंडिंग मेंबर्स थे 31, यानी कि 31 मेंबर्स इसके शुरू में मिलके एशियन डेवलपमेंट की स्थापना की 1966 के टाइम। एट प्रेजेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक के 68 मेंबर्स हैं। इन 68 मेंबर में से 49 मेंबर्स मिलेंगे आपको एशिया रीजन के और 19 मेंबर्स मिलेंगे आपको पैसिफिक रीजन के। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है, वॉज इंडिया अ फाउंडिंग मेंबर? क्या इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था, यानी कि 31 मेंबर में था? तो इसका आंसर है जी हां, इंडिया वॉज द वन ऑफ द 31st इनिशियल फाउंडिंग मेंबर्स। इंडिया उन 31 देशों में से एक था जिसने एडीबी की स्थापना की थी। अब क्वेश्चन दूसरा खड़ा आता है, क्या एशिया के बाहर के देश भी इसके मेंबर हो सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल हां। एशिया डज नॉट रिस्ट्रिक्ट इट्स मेंबरशिप टू एशिया अलोन। एडीबी बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है इसकी मेंबरशिप कि एशिया के ही मेंबर या कंट्रीज इसके मेंबर बनेंगे। एशिया के बाहर के देश भी इसके मेंबर बन सकते हैं। इसका एग्जांपल है सबसे बड़ा यूएसए। यूएसए भी एडीबी का एक मेंबर है। यह बैंक एडमिट किया गया एक मेंबर्स के तौर में किसके? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, और ये एक नॉन रीजनल डेवलप कंट्री के लिए सिलेक्टेड किया गया। वोटिंग राइट्स विद इन एडीबी, चलिए जानते हैं कि वोट करने का अधिकार एशियन डेवलपमेंट बैंक में किस किस के पास है। तो इसका जो बैंक है, जो बैंक का मॉडल है, वो बेसिकली क्लोज है किसके बेस पे? वर्ल्ड बैंक के क्लोज पे। ये सिमिलर उसी पैटर्न पे काम करता है जिस तरह से आपका वर्ल्ड बैंक काम करता है। वोटिंग सिस्टम का बेटेज सिस्टम भी उसी तरह है जिस तरह वर्ल्ड बैंक में किया जाता है। वोट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मेंबर्स के प्रोपोर्शन के बेस पे, और उन मेंबर्स की कितनी कैपिटल उसमें इन्वेस्टमेंट है उस बेस पे उसका वोटिंग की बेटेज देखी जाती है। यानी कि जिस देश की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी एशियन डेवलपमेंट बैंक में, तो उसका वोटिंग राइट की प्रोपोर्शन भी ज़्यादा होगी, यानी कि उसकी बेटेज भी ज़्यादा हो जाएगी। एशिया डेवलपमेंट बैंक के सबसे बड़े 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं जापान एंड यूएसए। दोनों टोटल शेयर करते हैं, दोनों का है 15.6% ईच का शेयर, यानी कि जापान के पास भी 15.6% का शेयर है और वहीं यूएसए के पास भी 15.6% का शेयर है। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना भी इसका मेंबर है। चाइना का शेयर मात्र 6.4% है। वहीं भारत की बात की जाए तो इंडिया का शेयर 6.3% है। ऑस्ट्रेलिया 5.8% के साथ 5वें नंबर पे है। तो यहां से ये चीज समझ आती है, इंडिया 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है किसमें? एशियन डेवलपमेंट बैंक में। वर्क एरियाज या 6 की एरियाज कौन से हैं जिन पे एडीबी वर्क करता है? तो 6 के एरियाज हैं जिन पे बेसिकली एशियन डेवलपमेंट बैंक फोकस करता है। तो नंबर 1 है एजुकेशन। एजुकेशन सेक्टर पे भी ये लोन्स प्रोवाइड कराते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड कराते हैं अलग अलग देशों को। दूसरा है इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, इस पे भी ये टारगेट करता है। इसके रिगार्डिंग भी ये कंट्रीज को लोन प्रोवाइड कराता है। तीसरा है फाइनेंस सेक्टर डेवलपमेंट। फाइनेंस सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए भी आपका एशियन डेवलपमेंट हेल्पिंग हैंड के लिए ऑलवेज रेडी मिलेगा एशिया और पैसिफिक रीजन के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसके बहुत सारे एग्जांपल इंडिया कंट्रीज के हैं, जैसे अलग अलग राज्यों के जो है वो अलग तरह के लोन लेते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से। 5th पे है रीजनल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन, उस क्षेत्र को आपस में कोऑपरेट करने के लिए और जोड़े रखने के लिए भी एशियन डेवलपमेंट बैंक काफ़ी काम करता है। और लास्ट है प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग। प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग में भी इसकी इन्वॉल्वमेंट देखी जाती है। चलिए बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंडिया का क्या रिलेशन है, किस तरह से दोनों का रिलेशन काम कर रहा है और क्या क्या चीज़ें हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक बहुत ही ज़्यादा फास्ट कंट्रीब्यूशन दिखाता है इंडिया में, और इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कोविड-19 से भी देखा गया इंडिया को उभारने में एशियन डेवलपमेंट बैंक का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक इन्वेस्ट करता है
इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मॉल एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट और सोशल सेक्टर इंडिया में जितने भी हैं उनको अपलिफ्ट कराने में एशियन डेवलपमेंट बैंक काफ़ी लोन प्रोवाइड कराता है। कुछ प्रोजेक्ट्स जिनमें एडीबी असिस्ट करता है, जैसे कि 96.3 मिलियन US$ का लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ रिसेंटली। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या है, जो भी हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है उसको सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड वहाँ की जो वाटर सप्लाई और सैनिटेशन सर्विसेज हैं उसको इम्प्रूव किया जाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट है 500 मिलियन US$ का लोन दिया गया है बेंगलुरु रेलवे मेट्रो प्रोजेक्ट नेटवर्क को इम्प्रूव कराने के लिए। तीसरा है 4.5 मिलियन US$ का लोन दिया गया है और ये लोन है प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग के लिए, जो बेसिकली टारगेट किया गया है मिजोरम स्टेट में। यहाँ पे इस लोन को प्रोवाइड कराने का मकसद है जो अर्बन मोबिलिटी है उसको सपोर्ट करना है, यानी कि जो मिजोरम के शहरीकरण है उसको सपोर्ट देना। तो इस तरह से ये था एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, रिसेंटली क्यों न्यूज़ में था, क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक है, कौन कौन से देश इसके मेंबर है, किस तरह से ये अपना फंक्शंस परफॉर्म करता है और इंडिया के साथ इसका किस तरह का रिलेशन है। तो हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मनीला और इसकी स्थापना की गई थी 1966 में। वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो लेक्चर को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।